जन जागृति चैनल पर आप तमाम लोगों को कलीम जफर का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर हाजिर हुआ हूं। क्रांति सूर्य राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के निर्माता, राजाओं के राजा छत्रपति शाहू राजा, मुसलमानों के मसीहा सर सैयद अहमद खान और सभी मानवतावादी महापुरुष, दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, दुखियारियों के मार्गदाता, हर अन्याय के खिलाफ न्याय की चाबियां बनाने वाले, पंचायत समिति से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक के मार्ग बनाने वाले, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को विनम्र अभिवादन करता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। साथियों, किसी भी महापुरुष का जीवन सीधे रास्ते की तरह समतल नहीं होता है। वो कठिन परिस्थितियों से महान संघर्ष करके टेढ़े रास्ते को सीधा बनाते हैं और उस पर कमजोर समाज को, भटके हुए समाज को चलने के लायक बनाते हैं। साथियों, महापुरुष कभी भी एक जाति के नहीं होते हैं। महापुरुष किसी भी एक जाति के नहीं होते हैं। महापुरुष संपूर्ण समाज के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए वो महापुरुष कहलाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महान संघर्ष किया है और वो किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज के लिए किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महान संघर्ष को मैं 5 या 10-15 मिनट के भाषण में नहीं बता सकता हूं। मैं क्या, भारत का कोई भी विद्वान नहीं बता सकता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों को कम शब्दों में ज्यादा बताने का प्रयास किया जाए। तो मैंने बाबा साहब के संघर्ष को कविता का रूप देने का प्रयास किया है। मैं इस कविता को सभी अंबेडकरवादियों को एक संदेश के रूप में समर्पित करना चाहता हूं। आज 6 दिसंबर 2023, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कठिन परिस्थितियों से महान संघर्ष करके इस दुनिया को अलविदा कर गए थे। लाखों करोड़ों अनुयायियों को अपने गम में रुलाकर नीला कफन ओढ़कर सो गए थे। जय भीम साथियों, मैं वो कविता देश के सभी अंबेडकरवादियों को एक संदेश के रूप में समर्पित करता हूं। है भीम के सिपाही तो जी जान से लड़ो तुम, है भीम के सिपाही तो जी जान से लड़ो तुम, समता का नीला झंडा लहराते ही चलो तुम। दुश्मन का वार तुम पर जख्मे हजार, दिल पर नेता बिके हुए हैं बिक जाए सारे, लेकिन खैरलाल जी को देखो, खैरलाल जी को देखो, बिल्कुल नहीं भूलो तुम। है भीम के सिपाही तो जी जान से लड़ो तुम, समता का नीला झंडा लहराते ही चलो तुम। खैरलाल जी, सभी जानते हैं कि खैरलाल जी महाराष्ट्र का सबसे दर्दनाक हत्याकांड है, मगर अंबेडकरवादियों के नेता को इस घटना का कोई एहसास नहीं है। वो आज भी मनुवादियों के हाथों में जोकर बनकर नाच रहे हैं और समाज को खेल दिखा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं भारत के सभी अंबेडकरवादियों को, वो भी मकोरे गांव, वो 500 सिपाही, 25,000 दुश्मन तलवारें किसकी छाई, बहादुर नस्ल से हो ये बात ना भूलो तुम।
वो भी मकोरे गांव, वो 500 सिपाही, 25,000 दुश्मन, तलवार किसकी छाई। बहादुर नस्ल से हो ये बात ना भूलो तुम, है भीम के सिपाही तो जी जान से लड़ो तुम, समता का नीला झंडा लहराते ही चलो तुम। इतिहास है हमारा। 1 जनवरी 1818, अभी 1 जनवरी आने वाला है, जाकर देख लीजिएगा भीमा कोरेगांव में, इतिहास पढ़ लीजिएगा भीमा कोरेगांव का, क्या इतिहास है हमारा। आज हमें घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, और हमारे नेता मनुवादियों के हाथों में जोकर बनकर समाज को तमाशा दिखा रहे हैं। दर्द समाज दिल में लेकर चले थे भीम जी, बाबा साहब के संघर्ष का अपमान कर रहे हैं। दर्द समाज दिल में लेकर चले थे भीम जी, वो धूप थी गजब की, प्यासे हुए थे भीम जी, जालिम की वो होटल पानी पे उसका पहरा, सोनबाजी का मटका देखो नहीं भूलो तुम, है भीम के सिपाही तो जी जान से लड़ो तुम, समता का नीला झंडा लहराते ही चलो तुम। जब जब मैं इस घटना को पढ़ता हूं, इस घटना जब ये घटना मेरे सामने आती है तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। जब बाबा साहब पूना के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, कड़ाके की धूप थी, पंछी पेड़ों पर बैठे बसेरा लिए चहचहा रहे थे, जानवर पेड़ों के नीचे दुबक कर बैठे थे, कड़ाके की धूप थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पूना से मुंबई की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक गांव पड़ता है पनवेल। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, अपने ड्राइवर से कहते हैं, प्यास लगी है पानी पिला दीजिएगा। ड्राइवर एक होटल के सामने गाड़ी रोकता है और होटल मालिक से कहता है, सवारों को पानी पिला दीजिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर गाड़ी के नीचे उतरते हैं, होटल का नौकर पानी लेकर आता है। जब होटल का नौकर बाबा साहब अंबेडकर को पानी का गिलास देता है, होटल का मालिक चीख कर कहता है, अंबेडकर मत छूना उस गिलास को। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कड़ाके की प्यास लगी है, लेकिन होटल के मालिक ने कहा कि अंबेडकर मत छूना उस गिलास को। इतना सुनना था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं और गिलास हाथ से गिर जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर प्यासे ही उस गांव से निकल जाते हैं। जब इस घटना की खबर उस गांव में रहने वाले एक आदमी, सोन बायोले नामी का आदमी को पता चलती है, वो जोरों कतार रोने लगता है, रो रो कर उसका बेहाल हो जाता है। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खून का रिश्ता नहीं था उसका, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अपना मसीहा मानता था। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अपनी झोपड़ी के अंदर तस्वीर लगाकर पूजा करता था, फोटो लगाकर पूजा करता था। जब इस घटना की खबर उस सोन बायोले आदमी को पता चली तो वो चौराहे पर उसके घर से एक मटका लेकर आया और चौराहे पर खड़ा रह गया और बाबा साहब का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी भर उस चौराहे पे खड़ा, आखिर उस चौराहे पर ही उसने पानी के मटके के साथ में दम तोड़ दिया। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर एक सोन बायोले नामी का आदमी ने पानी के कारण जब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ तो उसने अपनी जान दे दी। लेकिन खुद को बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के वारिस कहे जाने वाले, खून के वारिस कहे जाने वाले, रोज बाबा साहब अंबेडकर का किसी चरवर से खिलवाड़ होता है, बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ होता है, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान होता है। लेकिन ये अंबेडकर वादी नेता, खुद को अंबेडकर के वारिस कहे जाने वाले मनुवादियों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। बड़े दुख के साथ में कह रहा हूं, तुमने जलाए रखी मनु की वो कहानी, कारगर हुई है बाबा साहब की जवानी, समता के जंग में तुमने बच्चे गंवा दिए हैं। तुमने जलाए रखी मनु की वो कहानी, कारगर हुई है बाबा साहब की जवानी, समता के जंग में तुमने बच्चे गंवा दिए हैं। साड़ी का वो कफन था बिल्कुल नहीं भूलो तुम, है भीम के सिपाही तो जी जान से लड़ो तुम। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संदेशा आया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आपके बेटे की तबीयत खराब है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आपका बेटा बीमार है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरे करोड़ों बच्चे बीमार हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को फिर संदेशा आया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आपका बेटा मर चुका है,
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास में कफन को पैसे नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी अपनी साड़ी का कफन बनाती है और उस बच्चे को साड़ी के कफन में ही दफन कर दिया जाता है। ऐसा महान संघर्ष, ऐसा घोर संघर्ष जिस समाज के लिए बाबा साहब ने किया है, उस समाज के नेता आज बाबा साहब के विचारों पर, बाबा साहब के संघर्ष पर कारोबारी बने बैठे हुए हैं, मनुवादियों के हाथों के जोकर बने हुए हैं। मैं सभी अंबेडकरवादी नेताओं से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि सब एक जगह आ जाइएगा और मनुवाद से समाज को, आज भी मनुवाद के जाल में हमारा समाज फंसा हुआ है और इस समाज को मनुवाद के जाल से निकालने के लिए बाबा साहब के इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए सभी नेताओं को आगे आना चाहिए। 6 दिसंबर 2023 को इस कविता के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शोषितों के, पीड़ितों के, दुखियारियों के मार्गदाता, समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले, हर अन्याय के खिलाफ न्याय की चाबियां बनाने वाले, पंचायत समिति से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक के मार्ग बनाने वाले, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को विनम्र अभिवादन करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय मूल निवासी।